मान लो किसी शिप में आप घूमने जा रहे हो और आपकी शिप डूबने लग जाती है और बाजू में ही एक आइलैंड है जहां पे आप तैर के जा सकते हो। लेकिन दुनिया में कई आइलैंड ऐसे हैं जहां पे जा तो सकते हो लेकिन आ नहीं सकते जिंदा। आज इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। सबसे पहले आता है स्कॉटलैंड का ग्रूनाइट आइलैंड, जिसके ऊपर ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई सारे बायोलॉजिकल वेपन्स का टेस्ट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर एक मटेरियल था एंथ्रेक्स, जो कि अगर आपकी सांसों में चले जाए तो आपकी इंटरनल ब्लीडिंग से मौत हो सकती है। और यहाँ पे चेक करने के लिए 50 भेड़ों को भेजा गया था, मतलब छोड़ दिया था भेड़ों को, जहां पर पता लगा था कि वो सिर्फ 2 दिन के अंदर ही मर गई थी सारी की सारी। इस वजह से इस आइलैंड को बंद कर दिया था उन्होंने और किसी भी विजिटर के लिए अलाउड नहीं था इस आइलैंड पे जाना, क्योंकि उसकी मृत्यु तय थी। यहाँ पे अभी भी यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे जाते हो तो बच के आना बहुत ही मुश्किल है, और अगर आ भी जाते हो तो बीमारियों के साथ ही आओगे, जिससे जल्द ही मौत हो जानी है। अगला आता है मार्शल आइलैंड, जिसपे यूएस ने काफी ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट कर रखे हैं, इसी तरीके से जिस तरीके से ब्रिटिश ने उस आइलैंड पे कर रखे थे, इन्होंने इस आइलैंड पे कर रखे हैं, जिस वजह से यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद है। तो यहाँ पे अगर आप जाते हो और आप कुछ दिन रहने की ट्राई करते हो तो आपकी मौत निश्चित है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आसपास जो मछली भी रहती है, इसी के साथ साथ जो क्रैब वगैरह रहते हैं वो भी रेडियो एक्टिव बन गए हैं, और उनका जो जन्म हुआ है उसके साथ ही हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप उनको भी मार के खाते हो तो आपको भी बीमारी लगनी तय है, जिसकी वजह से आप कई तरीके की बीमारियों से मर जाओगे। अगला आता है इंडियन ओशन का रीयूनियन आइलैंड, जहां पर आप जा तो सकते हो, सेफ है, यहाँ पे टूरिज्म तक चलता है, लेकिन यहाँ की सराउंडिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्क आसपास में तैरती रहती हैं, जिसकी वजह से किसी को भी तैरने और सर्फिंग करने की इजाज़त नहीं है। पहले थी लेकिन 2013 में गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्फर और स्विमर्स की मौत हो चुकी है शार्क अटैक से। तो यहाँ पे अगर तैर के इस आइलैंड पे जाने की कोशिश करोगे तो जाएगी सिर्फ एक चीज़, वो है खून की कुछ बूंदे। अगला आता है नीदरलैंड का सबा आइलैंड, जहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा हरिकेन्स आते हैं किसी और आइलैंड के मुकाबले में, और इसी का फायदा उठा के यहाँ पे पायरेट्स भी रहते हैं, इसी के साथ साथ स्मगलर भी कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं, जो अगर उनका लक्की दिन हुआ तो वो शायद हरिकेन से बच जाते हैं। लेकिन अगर आप तैर के जाते हो और आपका लक्की दिन होता है तो शायद आप इनसे बच जाओ, लेकिन अगर अनलक्की दिन होता है तो हो सकता है हरिकेन ना आए लेकिन आपको स्मगलर पकड़ ले, जिसके बाद में आपको मालूम है कि क्या हशर हो सकता है आपके साथ में। अगला आता है सोकोत्रा आइलैंड, जहां पर दुनिया के सबसे खतरनाक लोग भी मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी टूरिस्ट की तरह यहाँ पे घुसोगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है, क्योंकि आप अलग तरीके के लगोगे, वो अलग तरीके के लगेंगे, तो आप खामखा में पकड़े जाओगे और सोमालियन पायरेट्स से आपका सामना होगा, जो दुनिया के सबसे खतरनाक पायरेट्स में से एक हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स को तक अगवा कर लेते हैं और उसके बाद में बड़ी बड़ी कंट्री से फिरौती की रकम मांगते हैं उनको छोड़ने के लिए। तो ये उन्हीं पायरेट्स का गढ़ है जहां पर रुकते हैं सोमालियन पायरेट्स, और वो आपको बिल्कुल भी नहीं निकलने देंगे जब तक कि उनको पैसा नहीं मिल जाता। अगला आता है म्यांमार का रामरी आइलैंड, जहां पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपका सामना होगा दुनिया के सबसे ज्यादा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से, जो कि सबसे खतरनाक क्रोकोडाइल की प्रजाति होती है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने 1000 से भी ज्यादा जापानीज ट्रूप्स को नहीं छोड़ा था जब वो यहाँ पे उतर गए थे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर बन गया था डन बाय एनी एनिमल, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया था। इसमें करीबन 400 से 1000 के करीब जापानीज ट्रूप को खा लिया था इन मगरमच्छों ने। अगला आता है इटली का प्रोवेंजली आइलैंड, जिसको कहा जाता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों को मारा गया है, करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को मारा गया है, जिस हिसाब से यहाँ पे कई लोगों की आत्माएं भटकती है और जो भी यहाँ पे जाता है वो मर जाता है, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। तो इस वजह से यहाँ पे लोग जाते ही नहीं हैं। तो अगर आप तैर के यहाँ जाने की कोशिश करते हो तो शायद बच के आ जाओ।
अगर आपको जादू टोना आता हो। अगला आता है ब्राजील का इला दे क्यूमाडा ग्रैंडे, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांप रहते हैं। अगर आप यहां पे जाते हो तो आपको पर स्क्वायर मीटर 5 सांप मिल सकते हैं, जिसमें से गोल्डन लेंस हेड वाइपर्स जैसे जहरीले सांप हो सकते हैं, जिनके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, जो आपको एक बाइट में करीबन 40 से 45 मिनट का ही टाइम देंगे कि एंटी वेनम ले ले। लेकिन वहां पे एंटी वेनम तो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एंटी वेनम के साथ में कई और मेडिसिन लेनी पड़ती है और देखना पड़ता है कई तरीके के टेस्ट करके कि अब क्या सिचुएशन है और कितना देना है और कौन सी दवाई देनी है। तो वहाँ ये सब नहीं मिलने वाला, जिसकी वजह से आपकी मौत सिर्फ 40 से 45 मिनट में ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़े कमज़ोर दिल के हुए तो आपका दिल जल्दी धड़केगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड जल्दी तेज़ी से पंप करेगा, जिसकी वजह से जहर आपकी बॉडी में और तेज़ी से घुल जाएगा और आपकी मौत सिर्फ 15-20 मिनट में ही हो जाएगी। तो यहाँ पे जाना बैन कर रखा है ब्राज़ील नेवी द्वारा। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो तो मतलब आप अपनी मौत को ही ललकार रहे हो कि आजा मार दे मुझे। और अगला आता है इंडिया का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहां पर लोग रहते हैं, ऐसी जाति रहती है जिनको बोला जाता है सेंटिनलीज ट्राइब, जो कि दुनिया भर से कटे हुए हैं। ये करीबन 40 से 60 हज़ार सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। ये जैसे रह रहे हैं वैसे रह रहे हैं, जिस तरीके से आदि मानव रहते थे वैसे ही रह रहे हैं। इनके हाथों में तीर कमान होता है, जिससे ये शिकार वगैरह करके वहीं पर रहते हैं। हालांकि कई लोग यहाँ पे जाने की ट्राई कर चुके हैं, जिनको इस जनजाति ने मार दिया है, क्योंकि ये नहीं चाहते किसी से भी कांटेक्ट करना। इनको ऐसा लगता है कि वो सारे हमारे दुश्मन हैं, इसी वजह से यहाँ पर इनको जैसे है वैसा छोड़ दिया है और गवर्नमेंट ने किसी को भी यहाँ पे जाने से मना कर दिया है, क्योंकि ये ट्राइब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है अपने इस एरिया को प्रोटेक्ट करने में, जिस वजह से अगर कोई जाता है तो उन पर तीर कमानों की बौछार कर दी जाती है। और हाल ही में कई घटनाएं भी आई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी वीडियोस बन रही है इस आइलैंड के ऊपर, जो मैं आपको कल फुल डिटेल में बना के दिखाऊंगा और इस आइलैंड के बारे में आपको कई जानकारी दूंगा। फिलहाल के लिए इस आइलैंड की यही खास बात है कि यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और अगर आप वहाँ पे जाने की कोशिश करते हो तो आप जिंदा वापस नहीं आ सकते और आपकी लाश तक को लाने के वांदे हो जाएंगे। तो ये थे दुनिया भर के कुछ खतरनाक आइलैंड जहाँ पे जाना मौत को दावत देने के बराबर है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।